और आइए अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि इस रिपोर्ट में क्या जिक्र किया गया है। 2623 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए, तो फिर कहां चले गए ये पैसे? मोहल्ला क्लिनिक की खराब स्थिति का जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। 21 मोहल्ला क्लिनिक्स में टॉयलेट्स नहीं थे, भारी अव्यवस्था का जिक्र इसमें किया गया है। कोविड के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन किया गया, यानी पैसे की हेरफेर की गई, इसका भी जिक्र है। अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी, उसका जिक्र इस कैग रिपोर्ट में है। 8194 मेडिकल स्टाफ की कमी रही और मेडिकल स्टाफ को नहीं लिया गया। आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल तो इसका जिक्र लगातार करते रहे, फिर क्यों नहीं इसका इस्तेमाल हुआ? 23 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू सेवाएं नहीं थी। कई अस्पतालों में यहां तक कि ब्लड बैंक तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। यह क्या रिपोर्ट बता रही है। एम्बुलेंस में जरूरी उपकरणों की कमी थी, इस बात का भी खुल करके जिक्र किया गया है। दवाओं की आपूर्ति में बड़ी असफलता थी, यानी सिर्फ और सिर्फ दिखावा क्या किया जा रहा था स्वास्थ्य के नाम पर। खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। 2623 करोड़ रुपए कहां चले गए, किसी को नहीं पता। और अब बात संभल की करेंगे। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है और फिलहाल मस्जिद से एएसआई की निगरानी में धूल साफ करने के लिए कहा है, लेकिन एएसआई के सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट में दाखिल अपनी सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी ने मरम्मत के नाम पर एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक इमारत से छेड़छाड़ की। फर्श, दीवारों और काहुलिया बदल दिया गया। फर्श को तोड़कर टाइल्स और पत्थर लगा दिए गए। दीवारों पर तामचीनी की पोती परत चढ़ाई गई। एएसआई ने खुलासे हैरान करने वाले। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने जानबूझकर सनातनी सबूत मिटाने के लिए इस छेड़छाड़ को अंजाम दिया है। ये एएसआई की रिपोर्ट से जो एक्सक्लूसिव जानकारी यहां मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। संभल के हिंदू और हिंदू पक्ष लगातार कह रहे थे कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, तो आज हिंदुओं की आशंका सच साबित होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जामा मस्जिद की फर्श में बदलाव किया गया है। फर्श को टाइल पत्थर से ढका गया है। मरम्मत से ऐतिहासिक संरचना में बदलाव हुआ है और मस्जिद में कई जगह आधुनिक निर्माण हुआ है जो पहले नहीं था। हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ रंगाई पुताई होती उससे पहले ही किया गया है, तो सोचिए कि अगर मस्जिद की रंगाई पुताई हो गई होती तो क्या हुआ होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जशाई जामा मस्जिद के रंगाई पुताई को लेकर एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रंग रोगन करने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में साफ बोला गया है कि शाही जामा मस्जिद को पेंट कराने की जरूरत नहीं है। रमजान का महीना है तो आप इस पूरे परिसर की साफ सफाई कर सकते हैं। पेड़ पौधों पर जो धूल मिट्टी और दीवारों पर जो धूल मिट्टी है उसको साफ कर सकते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी, लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन है तो मंगलवार तक वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकते हैं। जो हार्ड पेंट है, जो केमिकल्स है, वो लोग ये साजिश के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको। जो पूर्व में भी ये साक्ष्य मिटाते आए हैं और धीरे धीरे ये जो है सबूत मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। पुताई रंगाई की कोई जरूरत नहीं, उस पर केवल सफाई कराई जाए। पेंट हो जाता, हमारे जो है भोलेनाथ के सारे प्रूफ मिट जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि रंगाई पुताई की अनुमति मांगना तो केवल बहाना था, मकसद तो मस्जिद से हरिहर मंदिर के सबूत मिटाना था, तो कहा जा रहा है कि ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इसमें हिंदू पक्ष के लिए राहत भरी बात ये है कि जामा मस्जिद कमेटी मस्जिद में रंगाई पुताई की जो इजाजत मांग रही थी, हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को रंगाई पुताई कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एएसआई ने कहा है कि जामा मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए रंगाई पुताई कराने की इजाजत नहीं मिलेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को थोड़ी राहत जरूर दी है और मस्जिद में साफ सफाई कराने की अनुमति दी है। ये अभी हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, ना देखने को मिला है। वर्बली सुना जा रहा है कि अब उसमें जो कॉपी आएगी उसके बाद में और हाई कोर्ट का ऑर्डर का जो है ससंपालन जो है पालन किया जाएगा। अब इस
इस मामले में 4 मार्च को जामा मस्जिद कमेटी को अपनी आपत्ति दाखिल करनी है। हिंदू पक्ष भी कोर्ट में 4 मार्च को हलफनामा दाखिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संभल में वकील विष्णु शंकर जैन का बयान दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से वहां पर आज टीम मौजूद है, न्यायिक आयोग की टीम ने बयान दर्ज किया है। शाही जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थी न्यायिक आयोग की टीम। तकरीबन 3 घंटे तक विष्णु शंकर जैन के बयान दर्ज किए गए हैं। इस वक्त ये अपडेट आपको बता दें, लगातार न्यायिक आयोग की जो टीम है वो बयान दर्ज कर रही है। डीएम के भी बयान दर्ज किए गए, एसडीएम के बयान भी दर्ज किए गए और इस वक्त आपको बता दें विष्णु शंकर जैन जो वकील है उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। और अब बात दिल्ली के निजामुद्दीन में जो एक संदिग्ध शख्स पकड़ा गया है वो आतंकी है। आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया गया है। 12 फरवरी को होटल में चेक इन किया था इसने। जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन के होटल में रह रहा था। इसका नाम परवेज बताया जा रहा है, जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है। संदिग्ध यहाँ एक शख्स के साथ आया था जिसने बताया था कि वो शॉल का व्यापार करता है। आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने जहां घाटी में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब देश की राजधानी में भी कार्रवाई की गई, जहां छिपकर बैठ आतंक के आकाओं को मदद करने वाले आतंकी को धर दबोचा गया। नाम परवेज अहमद खान, पता फारूक कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर। ये वो नाम है जो भारत में रहकर आतंकी संगठनों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता था, जिसके खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा एक्शन देखने को मिला। और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। टेरर फंडिंग मामले में शामिल था यह आतंकी परवेज, जो कई आतंकी संगठनों के साथ ताल्लुक रखता था। निजामुद्दीन के होटल में रहकर आतंकी परवेज आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। 12 फरवरी को परवेज ने होटल में चेक इन किया, जिसके बाद से दिल्ली में शॉल बेचने का काम कर रहा था। श्रीनगर की कोर्ट ने इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आतंकी पर फरवरी 2024 में कई केस दर्ज किए गए थे। मतलब साफ है, आतंक के सफाई के लिए जारी एक्शन देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। चाहे घाटी में छिपे पाक परस्त आतंकी हो या भारत के दूसरे हिस्से में पनाह लेकर छिपे आतंकी सहयोगी, देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है, ताकि कोई वतन विरोधी देश के सांस्कृतिक सौहार्द में जहर न घोल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।